आइडियल टाइम टेबल टू बैलेंस क्लास 12। अब आपका कैसे 12th को कैसे बैलेंस करें, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ना ही मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, सो मैक्सिमम आप जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ड्यूरिंग योर ब्रेक्स एंड हॉलीडेज। जब आपकी रेगुलर स्कूल स्टडीज चल रही है उस टाइम पे, जैसा मैंने आपको बोला, 1 से 2 घंटे अगर आप देते हैं, दैट इज गुड इनफ, राइट। सो फोकस ऑन योर ब्रेक्स, योर हॉलीडेज, संडेज, जो भी आपको छुट्टी का दिन मिल रहा है उस टाइम को मैक्सिमाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशन को लेकर, राइट। इसी के साथ फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ। फर्स्ट मंथ हियर मींस जनवरी 2023, राइट। तो जनवरी 2023 में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब हम वी आर हैप्पी। इसी के साथ अगर आपने 12th का सिलेबस खत्म कर लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो उसको प्रायोरिटी रखिए ताकि आप जो है बैलेंस कर सकें चीजों को फरवरी मार्च में भी, राइट। ऐसा ना हो कि मार्च में सिर्फ आप क्लैट की प्रिपरेशन, सॉरी क्लैट बोल रहा हूँ, लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपने बिल्कुल छोड़ दी और आप सिर्फ और सिर्फ जो है 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो है हफ्ते में एक बार आपने मॉक दे दिया, हफ्ते में 2 दिन आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, आपने कुछ सेक्शनल टेस्ट दे दिए, ये अगर आप रेगुलरली मार्च में भी करते रहे तो आपकी वो रिदम नहीं टूटेगी, आपकी वो हैबिट नहीं टूटेगी, और हैबिट एक बार टूट गई तो फिर उसको वापस से बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको उस टाइम पे भी, मार्च में भी आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहें, जोन में रहें। तो इसीलिए आपका 12th का सिलेबस जो है उसका रिवीजन प्रायोरिटी है, उसको फटाफट से कर लो। 12th में यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट ताकि आप मार्च में कुछ टाइम लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को भी दे पाए, राइट। जैसा मैंने आपको बताया, जनवरी में आप 1 से 2 घंटे देंगे तो भी बहुत है। उसके बाद जो महीने आएंगे फरवरी और मार्च, वहां पे 2 से 3 घंटे भी देते हैं आप तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट। ज्यादा प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए ब्रेक्स में, हॉलीडेज में। ध्याट इज द टाइम जहां पे हम फोकस कर सकते हैं और भी ज्यादा। वहां पे हम 6 घंटे दे सकते हैं, 7 घंटे दे सकते हैं, 8 घंटे दे सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ध्रुव ने वापिस से वही चीज लिखी है जो मैंने जिसका आंसर दिया कि सर इफ यू कैन प्रोवाइड कंप्लीट वीडियो ऑन जामिया एलएलबी। बेटा ये जामिया एलएलबी के लिए ही बोल रहा हूँ। अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, आप हेडलाइन भी देख लो हमारे आज के सेशन की, वहां पे भी जामिया लिखा हुआ है भाई। तो ये तुम्हारे लिए ही है सेशन, क्या देखो तो सही, यहाँ पे सेम है। सिलेबस कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, सिर्फ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं जीके में, और क्या। तो देखते रहो, यहाँ पे बने रहो, ये सब आपके लिए बताया जा रहा है। इसी के साथ स्टार्ट टेकिंग ऑल दीज मॉक टेस्ट एज वेल, राइट। इन सारे मॉक टेस्ट को अभी भी लेते रहना लगातार बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने इग्नोर कर दिया, मॉक टेस्ट नहीं ले रहे आप, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जो है आपने एकदम ही छोड़ दिए। दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट अफोर्ड, राइट। बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा रेगुलरली दे, बट पीरियोडिकली दे, बट देते रहे, एक हैबिट में रहे। ऐसा ना हो जाए कि महीने में आपने एक मॉक दिया ना, हफ्ते में एक, दो, ये तो आपका बेयर मिनिमम होना ही होना चाहिए। कहाँ से करें, तो बायजूस एग्जाम प्रेप हमारे आप जो टेस्ट सीरीज है वो आप डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं।